हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर के बारे में, क्या होते हैं, इन्हें कब यूज किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की मात्रा को बताते हैं, कितनी मात्रा में वो चीज़ है, ठीक है, उसको बताते हैं यहाँ पे कि संख्या कितनी है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी अगर डिफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे होगा अ कार्डिनल नंबर, यहाँ पे और छूट गया है, अ कार्डिनल नंबर इज अ नंबर डेट सेज डेट हाउ मेनी ऑफ समथिंग आर देयर। यानी कि एक कार्डिनल नंबर एक संख्या है जो बताती है कि कितनी, ठीक है, कितनी है कोई भी चीज़, कितनी है, कितनी मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो एन ऑर्डिनल नंबर्स इज अ नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं, वो संख्या होते हैं डेट टेल्स, जो बताते हैं द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं कि कितने नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 जो इंग्लिश काउंटिंग होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स। और यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, कोई एग्जाम में फर्स्ट आया सेकंड आया इस तरह से, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे देखिए तरीका इसका देखिए। सबसे पहले इसका यहाँ इकाई अंक 1 होगा उसके साथ ST लगाएंगे, जिसका इकाई अंक 2 होगा उसके साथ ND लगाएंगे, जिसका इकाई अंक 3 होगा उसके साथ RD लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ TH लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से काउंटिंग में अगर आपको 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको अच्छे से आता है तो आप आगे बना सकते हैं। और बाकी का यहाँ देखिए 1 से लेकर के 20 तक ऐसे आ जाएगा, उसके बाद 30 40 50 60 इस तरह से आपको राउंड नंबर वाले जो होते हैं जिसका इनका 0 अंक होता है, जिसका इकाई अंक 0 होता है, तो उन सबको आप अगर आपको याद कर ले तब बाकी का आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी बताएंगे आपको किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 20 तक को। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 1 है इसलिए यहाँ पे ST लगा है, इकाई अंक 2 है यहाँ पे ND लगा है, इकाई अंक 3 है यहाँ पे RD लगा है, इकाई अंक 4 है, अब बाकी मतलब 3 को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वहाँ पे TH लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 11 इसका इकाई अंक 1 है, 12 इसका इकाई अंक 2 है, 13 इसका इकाई अंक 3 है। लेकिन यहाँ पे ये नियम लागू नहीं हुए। जो यहाँ पे 1 के साथ लगाना था ST, 2 के साथ लगाना था ND और 3 के साथ लगाना था RD, वो नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ। तो यही ये 3 ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं नंबर्स हैं जिनके साथ ये नियम लागू नहीं होते हैं, बाकी के साथ अब लागू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, इसको लिखेंगे सेकंड, इसको लिखेंगे थर्ड, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। यहाँ पे देखिए 12 भी के जगह पे यहाँ पे F हो गया, ठीक है, भी जहाँ होता है उसकी जगह पे F हो गया और TH लगा है फिर, ठीक है। उसके बाद 13 में यहाँ पे लगा देंगे TH, ठीक है, 13th। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे 14 15 16 इस तरह को देखेंगे सभी को। तो यहाँ पे देख लेते हैं 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, और यहाँ पे हो जाएगा 20th। यहाँ पे अगर देखेंगे 20 का स्पेलिंग होता है Y होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे Y का यूज नहीं करेंगे। जब यहाँ पे इसको TH लगाएंगे तो यहाँ पे Y को हटा देंगे और इसके जगह पे I लगा देंगे, ठीक है, और फिर ETH, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि Y के जगह पे आपका आ जाएगा I और E, उसके बाद लगाएंगे TH। इसी तरह से यहाँ पे आगे रूल होता है आपका 21st, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इकाई अंक इसका 1 है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे लगा रहे हैं ST, यहाँ पे इकाई अंक 2 है इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे ND, और यहाँ पे इकाई अंक 3 है इसलिए लगा रहे हैं RD,
और बाकी के साथ यहाँ पे सब सेम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, ठीक है। तो बाकी सबके साथ टीच लगा है। आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 21 को क्या पढ़ेंगे, ये 21 बना कैसे है, 21 आप ऐसे लिख सकते हैं 20 + 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 20 हो गया। अब यहाँ पे जो 1 है ना, 1 के साथ हम लोग ओरिजिनल में क्या लगाते हैं, 1 के साथ लगाते हैं यहाँ पे ST, तो इसके साथ लगाएंगे ST कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे 20 और यहाँ पे होगा फर्स्ट, 21st, ठीक है। 21st यहाँ पे छूट गया S, ठीक है 21st। उसके बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे 21 के लिए हो गया। 22 के लिए क्या करेंगे, ये आपका 21 के लिए था, 22 के लिए आप लिख सकते हैं 20 और +2 और 2 के साथ लगाते हैं हम लोग ND, ठीक है। अब यहाँ पे 23 इसके साथ लगाते हैं 20 और यहाँ पे हो जाएगा +3, तो यहाँ पे लगाएंगे RD। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 20 पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे 22nd, यहाँ पे हो जाएगा 23rd। इसको कैसे पढ़ें, आप देखिए 21st, यहाँ पे हो जाएगा 20 है और +2 है तो 22nd, 20 है उसके बाद 3rd है तो बोलेंगे 23rd, यानी कि आपका ये हो गया 21st, यहाँ देखिए 21st, 22nd, 23rd, फिर 24th। बाकी सब यहाँ पे टीच वाला है। तो जैसे यहाँ पे 1 to 4 तक बनाए हैं ना, देखिए 4th, 5th, 6th, तो बाकी सब यही नियम लागू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 के बाद यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21st, 20 में 2 ऐड करेंगे 22nd, 20 में 3 ऐड करेंगे 23rd, 20 में 4 ऐड करेंगे 24th, बाकी सब में TH है तो इसको बस ऐसे ही यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप एक और ध्यान देंगे तो जितने भी राउंड नंबर्स हैं, राउंड नंबर्स मतलब देखिए जैसे 20 यहाँ पे 10 भी हो रहा है, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, राउंड नंबर्स हैं। अब क्या करना है, इनमें अगर आप ध्यान देंगे तो लगाना है सब में TH, ठीक है, TH लगाना है। हो गया TH। उसके बाद अब अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं 10th, ये 20 है, देखिए पहले हम इसको ब्लू से अलग लिख देते हैं। यहाँ पे 10 था, इसमें हम लोग लगाए हैं TH, ये TH था, यहाँ पे TH लगा दिए। अब इसी तरह से अगर देखेंगे यहाँ पे 20 है, पहले लिख लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है 100। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ पे TH जब लगाएंगे तो यहाँ पे TH लगाते समय हम बताएं कि Y को हटा देंगे और Y के जगह पे लगाएंगे I और E और इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे TH, ठीक है। तो Y को हम लोग हटा दे रहे हैं, I E में बदल दे रहे हैं। Y क्या बदल रहा है, Y बदल जा रहा है I और E में, तो यहाँ पे भी Y हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे E और यहाँ पे TH, IETH, 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 यहाँ पे भी सेम हो जाएगा IETH। और अब यहाँ पे देखिए D है ना, इसमें नहीं चेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, Y जहाँ था वहीं पर चेंज होगा, बस यहाँ पे D है, बस TH लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100th, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, कहीं भी कोई भी संख्या को अगर लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको क्लियर है, यानी कि जहाँ पे भी 1 है उसके लिए ST लगाना है, जहाँ पे 2 है उसके लिए ND लगाना है, जहाँ पे 3 है उसके लिए RD लगाना है, तो बाकी सब आप आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी संख्या लिख लेता हूँ ऐसे ही, जैसे 79 हो गया, 52 हो गया और 83 हो गया, 104 हो गया, 107, 113, ठीक है, इस तरह से इतना है। अब इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये कितना है, 79 है। 79 कैसे बनता है, यहाँ पे 70 और +9 79 होता है। अब यहाँ पे 70 को जस्ट आप 70 एज इट इज उतार दीजिए 70। अब 9 के लिए आप इसमें देखिए क्या होता है, 9 का यहाँ पे देखिए TH यानी कि 9th होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9th लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 79th। उसके बाद आपका हो गया 52
2 है, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप 50 और प्लस 2 है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 50 लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है ND यानी कि सेकेंड होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड। इसी तरह से अगर आप 83 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 80 का तो जस्ट 80 एज इट इज लिख लीजिए 80। और यहाँ पे 3 के लिए होता है आपका थर्ड, ठीक है। अगर इसमें भी देखेंगे तो आपको थर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए थर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर देखेंगे 104 है, ठीक है। 83 हो गया, 104 है, तो 104 के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 100 और 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 और यहाँ पे 4 को लिखते हैं फोर्थ, 104th। अब इसके बाद अगर 100 यहाँ पे लिखेंगे तो 107th हो जाएगा और यहाँ पे 113th होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे 113 के लिए आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये कितना है 100 और प्लस 13 है, तो 13 को तो हम एज इट इज 13th ही लिखते हैं, देखिए 13th ही लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 113। इसमें यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, कहेंगे कि इकाई अंक 3 है, लेकिन इकाई अंक सिर्फ 3 नहीं देखेंगे, देखेंगे कितना जोड़े हैं, तो 100 में 13 जोड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 में 13 जोड़े, 13 को हम एज इट इज लिखते हैं 13th, तो यहाँ पे हो जाएगा 113th। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।